और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन सईद पर शिकंजा और कस गया है। एनआईए की टीम ने छानबीन तेज कर दी है। फरीदाबाद लेकर पहुंची एनआईए की टीम और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जांच की गई। बता दें आपको, इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में और खासकर एनआईए जो है इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में करीब 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें से डॉक्टर शाहीन भी एक आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। और अब एनआईए की टीम ने इस छानबीन को तेज किया है। फरीदाबाद लेकर एनआईए की टीम शाहीन को पहुंची, जहां पर एनआईए की टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जांच की। एक केमिकल शॉप में भी ये टीम पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन एक आरोपी है और 10 दिन की एनआईए की रिमांड में शाहीन इस वक्त है। हमारे संवाददाता मुकेश इस खबर पे हमारे से जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए अब क्या अपडेट है डॉक्टर शाहीन को लेकर, क्या कहना है एनआईए का? 10 दिन की रिमांड है और क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, जैश ए मोहम्मद का जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन सईद है, क्योंकि इसको इस पूरे मॉड्यूल की कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानकारी थी। इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, उसकी ये इंडिया की हेड थी। तो शाहीन को कल शाम को जो एनआईए टीम है वो लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी गई और वहां पर जो कमरा नंबर 22 है, जहां पर ये रहती थी, उस कमरे में जाकर जांच की, पड़ताल की। कमरे का जो कोना कोना है वो छाना गया, उसकी जांच हुई। इसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके सामने इससे पूछताछ हुई कि इसकी एक्टिविटी क्या क्या रहती थी, ये किससे मिलती थी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी इसकी मुलाकात कराई गई और इसके बारे में पूछा गया। इसके बाद टीम इसको लेकर जो जमालपुर गांव है, जहां पर मुजम्मिल और शाहीन ने मिलकर एक फ्लैट किराए पर लिया था, उस फ्लैट पर ले गई। क्योंकि मुजम्मिल ने दावा किया है कि शाहीन से उसने 2023 में ही शादी कर ली थी और शादी के बाद अक्सर ये लोग इस फ्लैट में जाकर रहा करते थे। तो वहां पर क्या कुछ एक्टिविटी थी, उसको लेकर इससे काफी लंबी पूछताछ हुई। इसके बाद जो टीम है वो शाहीन को लेकर लोहा मंडी, जो एक इलाका है फरीदाबाद में, वहां पर एक केमिकल शॉप है, वहां पर लेकर गई और वहां पर ये जानकारी मिली कि कुछ केमिकल्स विस्फोटक बनाने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए कुछ केमिकल्स परचेज किए गए थे। तो वहां पर भी इसको ले जाकर वहां पर इसकी निशानदेही पर जो दुकान का मालिक है उससे पूछताछ हुई। करीब 5 घंटे तक डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में रही, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रही और 5 घंटे की निशानदेही के बाद, जांच के बाद इसको एनआईए की टीम वापस लेकर एनआईए मुख्यालय पहुंच गई है। जी मुकेश, आपके पास लौटेंगे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी मुकेश ने बताया कि डॉक्टर शाहीन जो है अब उसे लेके अल-फलाह यूनिवर्सिटी कल एनआईए की टीम पहुंची। एक और बड़ी खबर डॉक्टर शाहीन सईद पर जुड़ी हुई आ रही है। शाहीन जैश के मोहम्मद मॉड्यूल की अहम कड़ी बताई जा रही है। शाहीन जैश की भारत में महिला विंग की हेड थी, मॉड्यूल में महिलाओं को भर्ती किया करती थी। साथ ही साथ उस पर आरोप है कि उसने रूसी असॉल्ट राइफल की व्यवस्था करवाई, डीप फ्रीजर दिलवाया जिसमें विस्फोटक रखा गया और पूरे मॉड्यूल के लिए लगभग 27 से 28 लाख रुपए जुटाए। साथ ही जांच एजेंसियों के अनुसार डॉक्टर शाहीन को जेईएम के महिला विंग का नेतृत्व भी सौंपा गया था। उसका काम था महिलाओं को रिक्रूट करना और नेटवर्क को फैलाना। मुकेश सिंह हमारे सहयोगी लगातार जानकारी के लिए बने हुए हैं। मुकेश, शाहीन सईद की जो भूमिका है वो जांच में लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यह कि एक बहुत बड़ी और अहम कड़ी साबित हो रही है। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर शाहीन जिहाद के लिए कितना मोटिवेटेड थी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने अपने पर्सनल अकाउंट से 25 लाख रुपए जिहाद के लिए, विस्फोटक परचेज करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए दिए थे। 25 लाख रुपए देना कोई आम बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्पिरेसी से लेकर विस्फोटक को इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और फिर हमला करने की प्लानिंग करना, हर चीज में डॉक्टर शाहीन की भूमिका निकलकर सामने आ रही है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल ये एक आतंकी दंपति है और इन्होंने कबूल किया है कि 2023 में लीगल तौर पर इन्होंने शादी भी कर ली थी। तो डॉक्टर शाहीन की भूमिका एक तरह से निकलकर इसलिए बड़ी सामने आ रही क्योंकि जो जैश ए मोहम्मद का एक जो महिला विंग है उसकी अल मोमिनात करके, जमात अल मोमिनात करके, उस महिला विंग की इंडिया की हेड थी और इसको ये काम दिया गया था कि ये जैश ए मोहम्मद के लिए जो रिक्रूटमेंट का काम है वो करे, खासतौर से महिलाओं की भर्ती करे और उस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ का इलाका है, इसके साथ में जो मेवात का इलाका है, वहां पर ये भर्ती करे और लोकल मॉड्यूल तैयार करे जो कि इस पूरे जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे और हेल्प करे। तो उसका ये काम लगातार कर रही थी, इसीलिए इसकी भूमिका काफी अहम है और काफी बड़ी है। चलिए, आप नजर बना के मुकेश, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पे अब एक्शन तेज कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद श्रीनगर में अब कार्रवाई जो है वो बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में बड़े पैमाने पे पुलिस की छापेमारी की जा रही है। मस्जिदों, मदरसों की जांच हो रही है और आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों की तलाश श्रीनगर में लगातार जारी है। दिल्ली धमाके के बाद पड़ताल तेज हो गई है और एक एक दिन लगातार खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक। बड़े पैमाने पर इस वक्त छापे पड़ रहे हैं। आतंक सपोर्ट नेटवर्क पर प्रहार हो रहा है और मस्जिदों और मदरसों की पड़ताल फिलहाल चल रही। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। प्रदीप बताइए क्या अपडेट है वहां से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आतंक के साथ जुड़े भी किसी भी शख्स के खिलाफ इसमें मुहिम बहुत तेज कर दी गई है। हमने देखा है कि पहले इन्होंने अस्पतालों पर छापे मारे और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से स्टोर रूम से वहां पे छापे मारे। कल से हमने देखा है कि जमात इस्लामी के साथ जुड़े जितने भी ठिकाने थे, मदरसे, मस्जिद या उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, वहां पे भी लगातार छापेमारी हो रही है। वजह उसकी दो है। एक तो ये चाहते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के साथ कोई भी अगर जुड़ा है तो उसके खिलाफ शिकंजा कसा जाए। दूसरा ये कि रेडिकलाइजेशन को लेकर काफी चिंतित है सरकार और वो चाहती है कि रेडिकलाइजेशन को किसी भी तरीके से रोका जाए। वजह यह है कि जैसे कि आप ये व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का मॉड्यूल देख रहे हैं जो कि दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, उसमें देखा गया था किस तरीके से डॉक्टरों को बरगलाया गया था, ब्रेन वॉश किया गया था, इंडोक्ट्रिनेट किया था। और किसने किया था? वो एक मौलवी इरफान अहमद वकी है जो कि शुपिया का रहने वाला था लेकिन नमाज पढ़ाता था नौगांव की एक मस्जिद में। वो उनके साथ कांटेक्ट करता और उसके बाद देखिए किस तरीके से उनको एक आत्मघाती हमलावर में तैयार कर दिया। उमर नबी ने अपनी जान गंवा दी इस मौलवी की वजह से कि उसने बताया कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है। तो इस तरीके से ये जहर जो है इनके खिलाफ बढ़ते आ रहे हैं। यही एक वजह है कि लगातार ये जो छापेमारी हो रही है, ये शिकंजा कसा जा रहा है, ये रेड की जा रही है मस्जिदों में, मदरसों में। और एक अकाउंटेबिलिटी भी होगी क्योंकि अब ये देखा जाएगा कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, मौलानाओं का भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि कोई भी किसी भी गतिविधि में कोई भी इन्वॉल्व ना हो। ये सारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और कल भी हमने देखा कि जमात इस्लामी जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। उनके कई ठिकानों पर छापे मारे गए, जो उनके एसोसिएट थे, मेंबर थे, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पर छापे मारे गए। ये 20 जगह पर से ज्यादा रेड हुई और 8 डिस्ट्रिक्ट में रेड फैली हुई थी। तो ये लगातार कार्रवाई जो है जारी है, पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से किसी की जान माल का नुकसान हो। क्योंकि लगातार हमने देखा है कुछ लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं या कोई और मुल्कों में बैठे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि युवाओं के दिमाग में इन्फिल्ट्रेट करके उन्हें आतंकवादी बनाया जाए। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़े अंजीत, इससे पहले अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हरियाणा में लॉरेंस गैंग के खिलाफ एक कार्रवाई चल रही थी जिसमें अब एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। गुरुवार को ये बड़ी कामयाबी एसटीएफ को हासिल हुई जिसमें करनाल से ये खबर आई कि गैंगस्टर लॉरेंस का गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। करनाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। ये 6 दिन के रिमांड पर भी है। वो इस वक्त एसटीएफ की और 2 हैंड ग्रेनेड आईडी जब्त किया गया है। ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्टल, 2 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। कई जिंदा कारतूस भी मिला है। पंजाब के रास्ते आया विस्फोटक, सीमा पार से ये बताया जा रहा है कि विस्फोटक आया था और ग्रेनेड को नष्ट कर दिया गया है। अमर पर 10 आपराधिक केस हैं जिसमें हत्या, डकैती और अपहरण जैसे केस बताए जा रहे हैं। तो उसमें पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल उसको गिरफ्तार किया है और उसकी गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ अम्यूनिशन इन्होंने रिकवर किया है। और उसके बाद उसका 6 दिन के रिमांड लिया है। गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल उसको गिरफ्तार किया है और उसकी गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ अम्यूनिशन इन्होंने रिकवर किया है। और उसके बाद उसका 6 दिन के रिमांड लिया है। गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल उसको गिरफ्तार किया है और उसकी गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ अम्यूनिशन इन्होंने रिकवर किया है। और उसके बाद उसका 6 दिन के रिमांड लिया है।